नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बादल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बॉलीवुड संगीत की दो महान हस्तियों की बात करेंगे। जी दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिमेश रेशमिया और उदित नारायण के संगीत के सफ़र की, कि उदित नारायण ने हिमेश रेशमिया की म्यूजिक कंपोजिशंस में अपनी आवाज़ कितनी बार दी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करें। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हिमेश रेशमिया और उदित नारायण के संगीत के सफ़र की शुरुआत हुई थी 1998 में। जी हाँ दोस्तों, 1998 की रिलीज हुई फिल्म बंधन में पहली बार इन दोनों के गाने साथ हमें सुनने को मिले थे। बंधन फिल्म का गाना था छोरा फिसल गया, जिसको उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया था। पर जाने कब और क्यों कैसे है तेरी हर अदा पर ये छोरा फिसल गया। इसके बाद दोस्तों साल 2001 में फिल्म आई आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, जिसके हमें कुछ गानों में उदित नारायण की आवाज़ सुनने को मिली थी, जिनमें पहला गाना फिल्म का टाइटल ट्रैक था आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, जिसको उदित नारायण के साथ शान और जॉनी लीवर ने गाया था। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया है यही सबकी टेंशन, लाइफ लंबी छोटी पेंशन। और इस फिल्म का दूसरा गीत एक फेस्टिवल गीत था। जी दोस्तों, गाना था आई है दिवाली सुनो जी घरवाली। इस गाने में हमें उदित नारायण के साथ कुमार शानू, अलका याग्निक, शान, केतकी दवे और स्नेहा पंत की आवाज में भी सुनाई दी थी। आई है दिवाली सुनो जी घरवाली, तेरे कहने ने दिल धड़काया है। और इस फिल्म का तीसरा गाना उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया हुआ है। गाने के बोल हैं चोरी चोरी ले गई दिल। चोरी चोरी ले गई दिल, चोरी चोरी ले गई दिल, चोरी चोरी। और इस फिल्म का अगला और अंतिम गाना है स्टाइल नशा तेरा सर चढ़कर बोला, जिसको उदित नारायण के साथ बाबुल सुप्रियो और सुनिधि चौहान ने गाया था। नशा तेरा सर चढ़ के बोला, खुल गई दिल की फाइल, मार गया है नखरा तेरा मार गई। और दोस्तों साल 2002 की कुल 3 फिल्मों में हमें हिमेश रेशमिया की कंपोजिशंस में उदित नारायण की आवाज़ सुनाई दी, जिनमें पहली फिल्म थी क्या दिल ने कहा। और इस फिल्म का पहला गाना था फिल्म का टाइटल ट्रैक, जिसको उदित नारायण ने अलका याग्निक के साथ गाया था। क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना। और इस फिल्म का दूसरा गाना भी हमें उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में सुनाई दिया था। गाने के बोल थे सजना तेरे प्यार में हम परदेसी हो गए रे। सजनी तुझको देख के कितने कंवारे मर गए रे, कितने कंवारे मर गए रे। और इस फिल्म का तीसरा गाना उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में हमें सुनाई दिया था। गाने के बोल थे पिया प्यार ये क्यों किया। पिया प्यार ये क्यों किया। और 2002 की अगली फिल्म है हमराज, जिसके हमें 3 गानों में उदित नारायण की आवाज़ सुनाई दी थी, जिनमें पहला गाना था दिल ने कर लिया एतबार, जो कि हमें उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में सुनाई दिया था। दिल ने कर लिया एतबार, हमको हो गया तुमसे प्यार, जब से मिले हो मुझे ओ जाने जाना, तब से है जाना। और इस फिल्म का दूसरा गाना उदित नारायण का एक सोलो सॉन्ग था। गाने के बोल थे तूने जिंदगी में आके जिंदगी बदल दी। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। हमराज फिल्म का तीसरा गाना था प्यार कर इकरार कर, जिसको उदित नारायण के साथ शान और कविता कृष्णमूर्ति जी ने गाया था। प्यार कर इकरार कर इजहार कर। और दोस्तों साल 2002 में रिलीज हुई आखिरी फिल्म है सलमान खान की ये है जलवा, जिसके 2 गानों में हमें उदित नारायण की आवाज़ सुनाई दी थी, जिनमें पहला गाना था धीरे धीरे आना मेरा चैन चुराना, जिसको उदित नारायण के साथ जुबीन गर्ग और अलका याग्निक ने गाया था। धीरे धीरे आना मेरा चैन चुराना, चैन चुरा के मेरा दिल धड़काना। और इस फिल्म का दूसरा गाना एक बार फिर हमें उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में सुनाई दिया था। गाने के बोल थे चूड़ी खनकाई रे। और दोस्तों साल 2003 हिमेश रेशमिया और उदित नारायण की जोड़ी के लिए एक यादगार साल साबित हुआ, क्योंकि इस साल रिलीज हुई फिल्म तेरे नाम तो सुपरहिट थी ही, बल्कि इसका म्यूजिक एल्बम भी ब्लॉकबस्टर था। और इस फिल्म के लगभग इसलिए क्योंकि 1-2 गाने छूट गए थे,
तो इस फिल्म के लगभग सभी गानों में आवाज़ उदित नारायण जी की थी, जिनमें पहला गाना फिल्म का टाइटल ट्रैक है, जिसके बोल हैं तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना। और इस फिल्म का दूसरा गाना भी उदित जी का एक सोलो सॉन्ग है। गाने के बोल हैं क्यों किसी को वफा के बदले। क्यों किसी को वफा के बदले। तेरे नाम फिल्म का तीसरा गाना है ओ जाना, जिसको उदित नारायण के साथ अलका याग्निक, शान, के और कमाल खान ने गाया था। ओ जाना कह रहा है दिल, ओ जाना हमसे आके मिल। तेरे नाम फिल्म में उदित नारायण जी का एक सोलो सॉन्ग ऐसा भी था जिसको फिल्म में तो जगह नहीं मिली थी, यह केवल ऑडियो में रिलीज किया गया था, लेकिन फिल्म के बाकी गानों की तरह यह भी बहुत लोकप्रिय हुआ था। गाने के बोल हैं उस चांद का मुकाबला क्या होगा। उस चांद का मुकाबला क्या। तेरे नाम फिल्म का अगला गाना था ओढ़नी ओढ़ के नाचूं, जिसको उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया था। तेरे इश्क का छाया खुमार ये दिल परदेसी हो गया। इस फिल्म का अगला और अंतिम गीत एक बार फिर हमें अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में सुनने को मिला था। गाने के बोल थे तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि तेरे नाम फिल्म में उदित नारायण जी का गाया हुआ एक और गाना था तूने साथ जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि यह गाना हिमेश रेशमिया जी ने कंपोज नहीं किया था। इस गाने के कंपोजर साजिद वाजिद जी थे, इसलिए हमने इस गाने को इस लिस्ट में नहीं रखा है। 2003 की अगली फिल्म है चुरा लिया है तुमने। इस फिल्म में उदित नारायण जी का केवल एक गाना था। गाने के बोल थे दिल है मेरा कश्म कश्म यार, जिसको उदित नारायण जी ने महालक्ष्मी अय्यर जी के साथ गाया था। दिल है तेरा कश्म कश्म यार, छू के अपने दिल से पूछो क्यों करे एतबार। इसके बाद साल आया 2004, जिसकी कुल 10 फिल्मों में हमें उदित नारायण के गाने हिमेश रेशमिया की कंपोजिशन में सुनाई दिए, जिनमें पहली फिल्म थी तुम अ डेंजरस ऑब्सेशन, जिसका एक गाना हमें उदित नारायण जी की आवाज़ में सुनाई दिया था। गाने के बोल थे संगदिल सनम, जिसको उदित नारायण ने अनुराधा श्रीराम और कुणाल गांजावाला के साथ गाया था। 2004 में रिलीज हुई अगली फिल्म है बर्दाश्त, जिसके 2 गाने हमें उदित नारायण की आवाज़ों में सुनाई दिए थे, जिनमें पहला गाना उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया हुआ है। गाने के बोल हैं सिलसिले मुलाकातों के ना तोड़िएगा। सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा। और इस फिल्म का दूसरा गाना उदित नारायण जी का एक सोलो सॉन्ग है। गाने के बोल हैं दिल मेरा दिल न माने क्या करूं क्या करूं। यह गाना भले ही फिल्म में न रखा गया हो, लेकिन गाना बहुत अच्छा है। दिल मेरा दिल न माने क्या करूं दर्द दिल। अगली फिल्म है रन, जिसका एक गाना हमें उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में सुनाई दिया था। गाने के बोल थे सर की चुनरिया रे जरा जरा, सर की चुनरिया रे जरा जरा, चमके बिजरिया रे जरा जरा। अगली फिल्म आती है जूली, जिसके 2 गानों में हमें उदित नारायण की आवाज़ सुनाई दी थी, जिनमें पहला गाना था हम तुमसे दिल लगा बैठे, जिसको उदित नारायण ने अनुराधा पौडवाल जी के साथ गाया था। हम तुमसे दिल लगा बैठे। और इस फिल्म का दूसरा गाना है धड़कन हो गई तुमसे आशना, जिसमें हमें उदित नारायण के साथ अलका याग्निक की आवाज़ सुनाई दी थी। धड़कन हो गई तुमसे आशना, मुश्किल है बड़ा तुमको भूलना। और 2004 की रिलीज अगली फिल्म थी टार्जन द वंडर कार, जिसमें हमें 2 गाने उदित नारायण की आवाज़ों में सुनाई दिए थे, और दोनों गानों में फीमेल वॉइस अलका याग्निक जी की थी। जी दोस्तों, जिनमें पहला गाना था ओ सजन, और फिल्म का दूसरा गाना था चुरा लो दिल मेरा। दिल में हलचल है मौसम कातिल है, चुरा लो दिल मेरा चुरा लो।
और अगली फिल्म है दिल ने जिसे अपना कहा, जिसमें 2 गाने उदित नारायण के थे और दोनों ही गानों में फीमेल वॉइस अलका याग्निक की थी, जिनमें पहला गाना था बिंदिया चमकने लगी। और दूसरा गाना था मेरी नस नस में। दिल ने जिसे अपना कहा। और अगली फिल्म आती है शुक्रिया, जिसके कुल 3 गानों में हमें उदित नारायण जी की आवाज़ सुनाई दी थी, जिनमें पहला गाना था नी सोनिए, जिसमें हमें उदित नारायण जी के अलावा सोनू निगम, अलका याग्निक और श्रेया घोषाल की आवाज़ भी साथ में सुनाई दी थी। और इस फिल्म का दूसरा गाना था मैंने दिल में छुपाया, जिसमें एक बार फिर उदित नारायण के साथ फीमेल वॉइस अलका याग्निक जी की थी। मैंने दिल में छुपाया तुम्हें धड़कन बना के, मैंने आंखों में बसाया तेरा सपना सजा के। फिल्म का तीसरा और अंतिम गीत एक बार फिर हमें उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में सुनने को मिला था। गाने के बोल थे क्या हाल है मेरे इस दिल का। क्या हाल है इस मेरे दिल का, क्या दर्द। और अगली फिल्म है ऐतराज, जिसके 4 गाने हमें उदित नारायण की आवाज में सुनाई दिए थे और 4 गानों में पहला गाना था आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया, जिसमें उदित नारायण के साथ फीमेल वॉइस एक बार फिर अलका याग्निक जी की ही थी। आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया। आपको बता दें कि इस फिल्म के 4 गाने हमें उदित नारायण के साथ अलका याग्निक की आवाज़ में सुनाई दिए थे। फिल्म का दूसरा गाना है तला तुम, जिसमें उदित नारायण और अलका याग्निक के अलावा भी एक आवाज़ हमें सुनाई दी थी और वह आवाज़ थी जयेश गांधी की। तला तुम तला तुम तला तुम तला तुम तला तुम। और इस फिल्म का अगला गीत है वो तसव्वुर का आलम वो दिले आशिकी। हमको बड़ा ही करे बेकरार वो प्यार 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 प्यार। ऐतराज फिल्म का अगला और अंतिम गीत है नजर आ रहा है। नजर आ रहा है साफ ये हम हैं दिल में आपके। और 2004 की अगली फिल्म है आबरा का डाबरा, जो कि एक फैंटेसी फिल्म थी और बच्चों के बीच काफ़ी लोकप्रिय भी हुई थी। और इस फिल्म का केवल एक गाना हमें उदित नारायण की आवाज़ में सुनाई दिया था। गाना था छुटकन गैंग। छुटकन गैंग का क्या कहना, बड़े बड़ों को सबक सिखाते, जिसकी चाहे बैंड बजाते, शेर को भी हम बेली बना दे, हम सब 2004 की रिलीज अगली और अंतिम फिल्म है दिल मांगे मोर, जिसमें सिर्फ एक गाना हमें उदित नारायण की आवाज़ में सुनाई दिया था। गाने के बोल थे मैंने चुन लिया, जिसमें उदित नारायण के साथ फीमेल वॉइस श्रेया घोषाल की थी। तुझको दिल का साथी मैंने चुन लिया सनम। और दोस्तों इसके बाद साल आता है 2005। 2005 एक ऐसा साल जिसमें हमें हिमेश जी की कंपोज की हुई सबसे ज़्यादा फिल्मों में उदित नारायण के गाने सुनने को मिले थे। जी हाँ दोस्तों, इस साल ऐसी 12 फिल्में रिलीज हुई थी जिनमें आवाज़ उदित नारायण जी की थी और उनमें संगीत हिमेश रेशमिया जी ने दिया था। तो आइए एक नज़र उन फिल्मों पर डाल लेते हैं। उन फिल्मों में पहली फिल्म है इश्क है तुमसे, जिसका गाना था जिंदगी का गुजारा तेरे बिन नहीं होना, जो कि हमें उदित नारायण के साथ अलका याग्निक जी की आवाज़ में सुनने को मिला था। जिंदगी का गुजारा तेरे बिन नहीं होना, इश्क है तुमसे यारा। और इस फिल्म का दूसरा गाना था दिल दिल दिल, जो कि फिर से हमें उदित नारायण के साथ अलका याग्निक जी की आवाज़ में सुनने को मिला था। दिल 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 ये दिल दिल। और इस फिल्म का अगला और अंतिम गाना है दर्द दिल की दवा सिर्फ दिलदार है, जिसमें उदित नारायण के साथ आवाज़ें थी अलका याग्निक और विनोद राठौड़ की। इश्क है जिंदगी जिंदगी प्यार है दर्द दिल की दवा। और 2005 की अगली फिल्म है वादा, जिसके 2 गानों में हमें उदित नारायण जी की आवाज़ सुनाई दी थी, जिनमें पहला गाना है मैं दीवाना दीवाना।
और इस फिल्म का दूसरा गाना फिल्म का टाइटल ट्रैक है वादा है ये तुझसे मेरे सनम, जिसको उदित नारायण के साथ कुमार शानू और अलका याग्निक ने गाया था। वादा है ये तुझसे। और अगली फिल्म है इंसान, जिसके 2 गाने हमें उदित नारायण की आवाज़ में सुनाई दिए थे और दोनों ही गानों में फीमेल वॉइस अलका याग्निक की थी। उनमें पहला गाना था चुनरी, चुनरी रे चुनरी रे चुनरी, ले गई दिल चुनरी। और दूसरा गाना था रब्बा मेरे रब्बा। जब से दिल दिया है तुमको चैन न आया रे, रब्बा मेरे रब्बा। 2005 की अगली फिल्म है ब्लैकमेल और इस फिल्म के 2 गानों में हमें उदित नारायण की आवाज़ सुनाई दी थी, जिनमें पहला गाना अलका याग्निक जी के साथ है और गाने के बोल हैं अखियां लड़ा जा। अखियां लड़ा जा, बाहों में आ जा, ये पल चुरा जा, मुझ में समा जा। और अगला गाना हमें उदित नारायण के साथ श्रेया घोषाल की आवाज़ में सुनने को मिला था। गाने के बोल हैं कौन कहता है मुलाकात नहीं होती। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती, मिलते रहते। और अगली फिल्म है कुछ मीठा हो जाए, जिसका गाना था भूल जाएंगे हम, जिसको उदित नारायण ने श्रेया घोषाल के साथ गाया था। भूल जाएंगे हम सारी दुनिया के हम, एक पल दो घड़ी। और 2005 की रिलीज अगली फिल्म है मैं ऐसा ही हूँ, जिसके 2 गाने हमें उदित नारायण की आवाज़ में सुनाई दिए थे, जिनमें पहला गाना है दीवानापन दीवानगी, जिसको उदित नारायण ने अलका याग्निक जी के साथ गाया था। और इस फिल्म का दूसरा गाना है दिल मेरा तोड़ो ना। दिल मेरा तोड़ो ना, तुम्हीं से ये कहना है। और अगली फिल्म है यकीन, जिसके 2 गाने हमें उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में सुनाई दिए थे, जिनमें पहला गाना था तूने मुझको दीवाना किया। तूने मुझको दीवाना किया, कुछ इस तरह एक और इस फिल्म का दूसरा गाना था मेरी आंखों में। मेरी आंखों में है तू, मेरी सांसों में है तू ही मेरा सपना है। और 2005 की रिलीज अगली फिल्म है मैंने प्यार क्यों किया, और इस फिल्म के 2 गाने हमें उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में सुनाई दिए थे, और वह 2 गाने थे साजन तुमसे प्यार की लड़ाई में। जानम तुमसे प्यार की लड़ाई में, जागा मैं अकेला। और इस फिल्म का दूसरा गाना था इश्क चुनरिया ओढ़ के दिल में आना। रूठे तो रूठे ये सारा जमाना, इश्क चुनरिया। इसके बाद अगली फिल्म आती है कोई आपसा, और इस फिल्म के भी 2 गाने हमें उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में सुनाई दिए थे, जिनमें पहला गाना था कभी ना सुकून आया। कभी ना सुकून आया, कभी ना करार आया, जब से है तुम पे। और इस फिल्म का दूसरा गाना था सीने में दिल। सीने में दिल, दिल में धड़कन, धड़कन में क्या है तेरी प्यास है। और दोस्तों 2005 की रिलीज अगली फिल्म है क्योंकि, और इस फिल्म के 5 गाने हमें उदित नारायण जी की आवाज़ों में सुनाई दिए थे, जिनमें पहला गाना फिल्म का टाइटल ट्रैक है क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, जिसको उदित नारायण के साथ गाया था अलका याग्निक ने। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते। और इस फिल्म का दूसरा गाना एक बार फिर हमें उदित नारायण के साथ अलका याग्निक की आवाज़ में सुनने को मिला था, और गाने के बोल थे दिल के बदले सनम दर्द दिल दे चुके। दिल के बदले सनम दर्द दिल ले चुके, दे चुके, दे चुके। और इस फिल्म का अगला गाना है झटका मारे दिखते हैं सारे, जिसको उदित नारायण के साथ कैलाश खेर और शान ने गाया था। अरे रे 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 रे, गोली मारे तेरा दुपट्टा। क्योंकि फिल्म का चौथा गाना था आज जी लें एक पल में 100 जन्म, जिसको एक बार फिर उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया था। आज ले एक पल में 100 जन्म, आज ले एक पल में 100 जन्म। और इस फिल्म का अंतिम गाना फिल्म के टाइटल ट्रैक क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम का दूसरा वर्जन था, जिसको उदित नारायण के साथ गाया था राधा ने।
2005 की रिलीज अगली फिल्म है वाह लाइफ हो तो ऐसी, जिसमें पहला गाना हमें उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ में सुनाई दिया था। गाने के बोल थे चाहेंगे तुम्हें बस तुम्हारी बात करेंगे। चाहेंगे तुम्हें बस तुम्हारी बात करेंगे अब तुमसे। और इस फिल्म का दूसरा गाना उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया हुआ था दिल के मारे हैं। दिल के मारे हैं तुमसे हारे हैं वरना कभी पास नहीं आते। और 2005 में रिलीज हुई आखिरी फिल्म है अनजाने, जिसका गाना था ओ माही वेरे, जिसको उदित नारायण के साथ गाया था अलका याग्निक ने। इश्क है तुमसे। और इसके बाद दोस्तों साल आया 2006। 2006 वह आखिरी साल था जिसमें हमें आखिरी बार उदित नारायण की आवाज़ हिमेश रेशमिया की कंपोजिशंस में सुनाई दी थी। आखिरी बार, वह भी मात्र एक फिल्म में। फिल्म का नाम था शादी से पहले, जिसका एक गाना था तेरे लिए, जो कि उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया था। और यही वह आखिरी गीत था जिसमें हमें हिमेश रेशमिया की कंपोजिशन में उदित नारायण की आवाज़ सुनाई दी थी। कभी मिलो तो हम बताएं तुम्हें ऐ सनम कितनी है मोहब्बत। तो दोस्तों, आपको हिमेश रेशमिया और उदित नारायण का यह ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन कैसा लगा? अगर इस जोड़ी का कोई गाना हमसे बाय मिस्टेक छूट गया हो तो वह आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और आपको इस जोड़ी का कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है, एक बार वह भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।